बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 87 का तर्जमा, ऐ लोगों जो ईमान लायो, जो पाक चीजें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं उन्हें हराम न कर लो और हद से तजावज न करो। अल्लाह को ज्यादती करने वाले सख्त नापसंद हैं। सूरतुल माइदा आयशा नंबर 108। इस आयत में दो बातें इरशाद हुई हैं। एक ये कि खुद हलाल और हराम के मुख्तार ना बन जाओ। हलाल वही है जो अल्लाह ने हलाल की और हराम वही है जो अल्लाह ने हराम किया। आपने इख्तियार से किसी हलाल को हराम करोगे तो कानून इलाही के बजाय कानून नफ्स के पैरों करार पाओगे। दूसरी बात यह कि ईसाई रहबरों, हिंदू जोगियों, बौद्ध मजहब के बख्शों और इशराकी मसूफियों की तरह रहबनियत और कत्ल लज़्ज़त का तरीका इख्तियार न करो। मजहबी ज़हानत के नेक मिजाज लोगों में हमेशा से यही मिलान पाया जाता रहा है कि नफ्स और जिस्म के हकूक अदा करने को वो रूहानी तरक्की में मानिया समझते हैं और ये गुमान करते हैं कि अपने आप को तकलीफ में डालना, अपने नफ्स को दुनियावी लज्जतों से महरूम करना और दुनिया के सामानों जिलालत से तल्लक तोड़ना बजाय खुद एक नेकी है और खुदा का तक़र्रुब उसके बगैर हासिल नहीं हो सकता। सहाबा कराम में भी बाज लोग ऐसे थे जिनके अंदर ये ज़हानत पाई जाती थी। चुनाचे एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि बाज साहबियों ने ऐद किया है कि हमेशा दिन को रोजा रखेंगे, रातों को बिस्तर पर न सोएंगे बल्कि जाग जाग कर इबादत करते रहेंगे, गोश्त और चिकनाई इस्तेमाल न करेंगे, औरतों से वास्ता न रखेंगे। उस पर आपने एक खुतबा दिया और उसमें फरमाया कि मुझे ऐसी बातों का हुक्म नहीं दिया गया कि तुम्हारे नफ्स के भी तुम पर हकूक हैं। रोजा भी रखो और खाओ पियो भी, रातों को क़याम भी करो और सो भी। मुझे देखो, मैं सोता भी हूँ और क़याम भी करता हूँ, रोजे भी रखता हूँ और नहीं भी रखता, गोश्त भी खाता हूँ और घी भी। बस जो मेरे तरीके को पसंद नहीं करता वो मुझसे नहीं है। फिर फरमाया, ये लोगों को क्या हो गया है कि उन्होंने औरतों को और अच्छे खाने को और खुशबू और नींद और दुनिया की लज्जतों को अपने ऊपर हराम कर लिया है। मैंने तो तुम्हें ये तालीम नहीं दी है कि तुम रहबत और पादरी बन जाओ। मेरे दीन में ना औरतों और गोश्त इतनाब है, ना गोशा गरी व अजालत नशीनी है। जब्त नफ्स के लिए मेरे यहाँ रोजा है। रहबनियत के सारे फायदे यहाँ जहाज से हासिल होते हैं। अल्लाह की बंदगी करो, उसके साथ किसी को शरीक न करो, हज और उम्रा करो, नमाज कायम करो और ज़कात दो और रमजान के रोजे रखो। तुमसे पहले जो लोग हलाक हुए वो इसलिए हलाक हुए कि उन्होंने अपने ऊपर सख्ती की और जब उन्होंने खुद अपने ऊपर सख्ती की तो अल्लाह ने भी उन पर सख्ती की। यही उन्हीं के बकाया हैं जो तुमको समूह और खानकाहियों में नजर आते हैं। इसी सिलसिले में बाज़ रिवायात से यहाँ तक मालूम होता है कि एक साहबी के मोतल्ले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि वो एक मुद्दत से अपनी बीवी के पास नहीं गए हैं और शब व रोज इबादत में मशगूल रहते हैं। तो आपने बुलाकर उनको हुक्म दिया कि अभी अपनी बीवी के पास जाओ। उन्होंने कहा कि मैं रोजे से हूँ। आपने फरमाया, रोजा तोड़ दो और जाओ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में एक खातून ने शिकायत पेश की कि मेरे शौहर दिन भर रोजे रखते हैं और रात भर इबादत करते हैं और मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखते। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मशहूर ताबी बुजुर्ग काब रज़ियल्लाहु अन्हु बिन सूरल अज़दी को उनके मुकदमे की समाअत के लिए मुकर्रर किया और उन्होंने फैसला दिया कि इस खातून के शौहर को 3 रातों के लिए इख्तियार है कि जितनी चाहे इबादत करे, मगर चौथी रात लाजमन उनकी बीवी का हक है। सूरतुल माइदा आयशा नंबर 105। हद से तजावत करना वसीउल मफ़हूम का हामिल है। हलाल को हराम करना और खुदा की ठहराई हुई पाक चीज़ों से इस तरह परहेज करना कि गोया वो नापाक हैं, ये बजाय खुद एक ज़्यादती है। फिर पाक चीज़ों के इस्तेमाल में इसराफ और अफराद भी ज़्यादती है। फिर हलाल की हद से पैर कदम निकालकर हराम की हदूद में दाखिल होना भी ज़्यादती है। अल्लाह को ये तीनों बातें नापसंद हैं।